हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम दर्पण यानी जो प्रकाश चैप्टर होती है, प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें जो दर्पण होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, दर्पण से जो पूछा जाता है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का और बिहार एनटीपीसी का भी है, बिहार सीजीएल का भी है और आने वाले समय में ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन है। तो उसमें इससे यह एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में बनता है। जैसे कि यहाँ आज हम ऐसे समझेंगे, मतलब आज के बाद अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कोई भी नहीं, किसी प्रकार के इसमें आपका डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक तो मैप से देखेंगे, साथ में कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि कोई भी पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि फिगर से अच्छा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम फिगर के माध्यम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ जाइए प्रकाश, क्योंकि यह चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का ही एक भाग है, छोटा सा। प्रकाश, आप जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो बल्ब है, सूर्य है, ये सभी क्या है, पर ऊर्जा प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है, किसी भी चीज़ से टकराती है, किसी भी वस्तु से, तो जैसे ही जाती है वैसे ही क्या होती है, टकराने के बाद लौट जाती है। जैसे किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ गया? अब देखिए, प्रकाश में ही आपको समझना है कि इसी में दर्पण होता है। जैसे कि हम लोग दर्पण के माध्यम से किसी भी प्रकाश को रोकते हैं और देखते हैं कि उस प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो हमारा है इसका भाग है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें तीन तरह से चलती है। पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाद जो कंटेंट आएंगे उसको समझेंगे। प्रकाश की किरणें तीन तरह की होती है। एक तो समानांतर, जैसे कि समानांतर प्रकाश की किरणें के बारे में आप समझिएगा कि समानांतर प्रकाश की किरणें, देखिए ये समानांतर जा रही है, यानी जो प्रकाश की किरणें है सब समानांतर जाएगी। ठीक है, उसके बाद होती है अपसारी। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण जो होती है वह अभिसारी होता है, अभिसारी होता है, और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। पहली बात है कि अपसारी किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। अपसारी का मतलब होती है कि जो आने वाली प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश है, ये कि आने वाली प्रकाश को सबको क्या करता है, फैलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु से जा रहा है प्रकाश, तो क्या रहा, फैला रहा है, तो यह अपसारी है। क्या है, अपसारी है। उसके बाद अभिसारी का मतलब होती है कि सभी प्रकाश को इकट्ठा करता है। देखिए, तीन प्रकार के हम लोग बताए कि प्रकाश की किरणें चलती है, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। दोस्तों, अपसारी का मतलब हम लोग देख लीजिए कि फैलाना। ठीक है, अभिसारी का मतलब होता है कहीं से प्रकाश आया उसको एक जगह एकत्रित कर देना। ठीक है, क्या कर देना, एक जगह एकत्रित कर देना। आगे आप समझ जाइए प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश की किरणें का तीन होती है, उसी तरह प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक या आभासी भी कहते हैं। वास्तविक हम लोग इंग्लिश में रियल कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो रियल हो, जैसे कि हम आप कुछ भी रियल है। ठीक है, उसके बाद आभासी या काल्पनिक जो वर्चुअल है, जिसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जिसको कल्पना करके उसको देखेंगे नहीं, सिर्फ कल्पना करेंगे कि नहीं यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। अब देख लिए, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई, जब दर्पण से परावर्तन के, जैसे कि कोई दर्पण है, मान लीजिए कि ये दर्पण है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली, और प्रकाश की किरण चलने के बाद जैसे ही यहाँ पड़ी और वैसे परावर्तन हुई, तब परावर्तन के बाद जहाँ वास्तव में मिलती है ना प्रकाश की किरण, उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दर्पण से टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि मान लीजिए कि दर्पण है, तो जैसे टकराई और टकराई, या टकराने के बाद क्या होगी कि है वास्तविक नहीं है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो यह क्या हो गया, वो आभासी प्रतिबिंब हो गया। यानी आभासी मतलब जिसको हम लोग आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, यह हो गया। अब देखिए, अगला है दर्पण। तो दर्पण, देखिए दर्पण जो होती है इसमें हमारा गोलीय दर्पण,
दो प्रकार के दर्पण, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं जिसका पृष्ठीय तल समतल हो। अब गोलीय दर्पण का मतलब कि किसी खोखले गोले का भाग है, मान लीजिए कि कोई गोला है, ठीक है, और उसके एक तरफ से काट दिए, ऐसे काट दिए, चाहे इधर से काट दिए, तो वह खोखले गोले का भाग को ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो होती है जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, इसका क्या होता है कि परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। कहने का मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, अगर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण इधर से परावर्तित हो रही है, तो यह किसी खोखले गोले का भाग है जहाँ से प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराकर परावर्तित हो रही है। ठीक है, समझ गए। अब आगे आइए, गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को जिसको हम लोग कनकेव कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो कनकेव मिरर जिस अवतल दर्पण है उसको अभिसारी, अभी का है मतलब किसी भी प्रकाश की किरण को एक जगह लाता है। ठीक है, लाता है। ठीक है, और अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लिए, प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह लाता है। जैसे आप प्रकाश दिए तो क्या किया कि एक जगह आके एकत्रित कर गया कि हमको उस चीज को देखना है। ठीक है, उसके बाद अभिसारी समझ गए, इस दर्पण का बाहरी सतह रजित होता है। मतलब अवतल दर्पण पहचानिए कैसे कि कैसा है अवतल दर्पण। इसका क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे यह गोला है, यानी गोला कोई किसी प्रकार का खोखला गोला है। अवतल दर्पण का बाहरी सतह, यानी देखिए बाहरी सतह रजित है, यानी बाहरी सतह रंगा गया है, तो यह अवतल दर्पण है। इसका अंदर का सतह जिसका रंगा गया हो, मतलब ये मान ली ऐसे है, तो इसका बाहरी सतह हम लोग रंग दिए, तो हमारा हो गया अवतल दर्पण, पहचानने का है। और जैसे ऐसे है जिसका अंदर सतह रंग दिए, तो हो गया उत्तल दर्पण। जैसे कि आप देखते होंगे दाढ़ी बनाने वाला, फिर उसके बाद जैसे कि जो वाहन के मिरर होती है उसका क्या होता है कि अंदर वाला सतह रजित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके कारण वह क्या करता है कि जब वाहन में लगाया जाता है दर्पण, तो क्या करता है कि पर छोटा चीज होती है, छोटा होता है, छोटा छोटा ऐसे गाड़ी के साइड में लगा रहता है आगे, देखते हैं कि छोटा होने के बाद भी दूर से सभी किरणों को क्या कर, सभी वस्तुओं को क्या कर ले इसमें दिखाई दे देता है। यानी जो चालक होता है उसको आभास हो जाता है कि नहीं उधर से व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या करते हैं कि छोटा होने के भी प्रकाश की किरण को फैला देता है, चारों तरफ फेंक दिया और सभी को इसमें क्या कर दिया, ला दिया। ठीक है, तो यही हमारा हो गया अपसारी, अपसारी या उत्तल दर्पण। ठीक है, हम समझा रहे हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाया, ठीक है, फैलाया, अब फैलाने के बाद फैलाया तभी ना हम सब चीज को देख सकते हैं। ऐसे मत पकड़िए कि एक जगह ला दिया तो अभिसारी होगा, नहीं, प्रकाश की किरण को पूरा फैलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए समझ गए कि जिसका बाहरी सतह रजित हो वह अवतल दर्पण, जिसका अंदरी सतह रजित हो उसको उत्तल दर्पण। अब आगे आइए, यहाँ समझ गए। अब यहाँ देखिए इसमें ये दर्पण है, समझिए, तो इसके जो ये भाग होता है ना गोला पर, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको पोल कहा जाता है। ठीक है, अब बीच में आप जानते होंगे किसी खोखले गोले के बीच वाले भाग को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, क्योंकि बीच में है तो सीधी सी बात है केंद्र होगा। और ये जो हमारा सतह है चाहे इस प्रकार है, तो हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो, आर बराबर लिखते हैं 2FV लिखते हैं। ठीक है, आर बराबर 2F या F बराबर R/2। आगे बढ़िए, यहाँ समझ गए, वक्रता केंद्र गोले का केंद्र होता है, यानी केंद्र बिंदु है, वक्रता त्रिज्या C/2, मतलब है कि C बराबर 2R भी यानी सेंट्रल, और उसके बाद 2R यानी 2 रेडियस। ठीक है, अब आगे है कि मुख्य अक्ष, दर्पण के जो ध्रुव होता है ना, ये दोनों ध्रुव है, इसके जो मिला रहा है ना, ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला आप समझिए मुख्य अक्ष। देखिए दर्पण से जब दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दर्पण से जब किस प्रकार की किरणें कैसे परावर्तित होती है, कैसे आती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, तो कैसे किरण आएगी, कैसे टकराएगी, इसकी दो नियम है। ये नियम समझ गए तो समझिए कि पूरा आपका ये प्रतिबिंब वाला क्लियर हो गया। ठीक है, समझिए क्या है इसमें, है आपका पहला कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लीजिए कि हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं हम, मुख्य अक्ष है, ये मान लीजिए कि ऐसे है और इसको हम मिला दिए तो मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, एगो इधर भी तो होगा, तो ये दोनों ध्रुव को मिला रहा है, तो यानी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर किरणें आएगी ना,
चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर टकरा के जाएगी। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से टकरा कर जाएगी, ये याद रखिएगा, रूल है, ठीक है। अगला है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें दर्पण पर लंबवत होती है और वह परावर्तन के बाद क्या होती है? उसी पथ पर मुड़ जाती है। यानी जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी वह फोकस होकर गुजरेगी, और जो हमारा इसमें बोल रहा है कि जो हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी ये तो हमारा क्या हो गया? फोकस, अपने में बताया था सी, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ से जो किरण जाएगी, जैसे कि कोई यहाँ वस्तु है, यहाँ से जो टकराएगी वस्तु से और दर्पण से परावर्तन के बाद ही हमेशा किससे जाएगी? किससे जाएगी? आप याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और इसी पर क्या हो जाएगी? जैसे कि आप यहाँ समझिए, यहाँ पे अगर चल रही है ना, तो जैसे गई इस ये परावर्तन ऐसे जैसे दर्पण में टकराया फिर इसी पे मुड़ गया, ऐसे आया दर्पण से टकराया फिर इसी पर मुड़ गया, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र पर जो होती है वो लंबवत होती है, जिसके कारण वो उसी पर मुड़ जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए। यहाँ हमने एक बताया था कि R बराबर कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर बराबर 2f या चाहे f बराबर r/2, याद रखिएगा। यानी वक्रता केंद्र का आधा फोकस होता है। अब यहाँ आइए, अब ये समझिए, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रह सकती है। पहले हम आपको समझा देते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रह सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने के बाद आप पूरा क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ समझिए, सबसे पहले जैसे कि ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण का जानते हैं कि बाहरी सतह रजित होता है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये हमारे इसको पोल कहेंगे चाहे ध्रुव कहेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए और इधर हमारा अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनंत। यानी दर्पण के जो पता थोड़ा है कि हमारे कहाँ से कहाँ वस्तु है, कहाँ से किरणें चल रही है, तो इसका अनंत हम ले लेते हैं। तो देखिए जब इधर से इधर जाइएगा ना, यानी अगर वस्तु इधर है, अगर वस्तु दूरी पर है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी वस्तु दूर पर है, बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए सूर्य, सूर्य कितना दूर है और उसका किसी चीज में देखिए प्रतिबिंब, तो कितना छोटा दिखता है, छोटा दिखता है ना। तो उसी पर के याद रखना है कि कोई वस्तु अगर बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। यानी कोई वस्तु जैसे जैसे दर्पण की तरफ जाएगी, जैसे जैसे दर्पण की तरफ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे दर्पण से दूर जाएगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ये अगर अनंत पे रख रहे हैं, यानी दूर है, दर्पण से दूर है वस्तु, तो सीधी सी बात है छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें 6 कंडीशंस आते हैं, 6 क्या आते हैं? कंडीशन आते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लेकिन कैसा बनता है? प्रकृति कैसा होती है? प्रकृति कैसा होती है? तो याद रखिएगा, प्रकृति जो होती है वह छोटा होता है, यानी छोटा होता है। और इसमें समझ लिए कि अवतल दर्पण में जो सभी प्रतिबिंब हैं वह वास्तविक और उल्टा होते हैं। दो कंडीशन में जो होती है केवल आभासी होती है, ठीक है। तो 2 कंडीशन आपको याद रख लेना है, बाकी सभी रट जाना है कि वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन समझना है कि 12 की छोटा, तो जैसे अनंत पर रहेगा तो छोटा बनेगा, फिर जैसे जैसे इधर तक बढ़ेगा, अब मान लीजिए कि इधर बढ़ रहा है तो फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि जैसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आएगा तो इसका प्रतिबिंब छोटा ही होगा, छोटा होगा, क्योंकि इधर दूर है तो फिर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर ये जैसे यहाँ पे आएगा तो आप जानते होंगे कि यहाँ से जो प्रतिबिंब होती है टकराकर क्या होती है? लौट जाती है, सीधे क्या होती है? लौट जाती है। तो ये समझिए कि वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो किरणें पड़ती है लंबवत पड़ती है, केंद्र पे किरणें क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वस्तु ऐसे है तो सीधी सी बात है नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर वस्तु है तो पलट जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 ही चीज आएगा जो आभासी बनेगा। फिर जैसे आप वक्रता केंद्र
और फोकस के बीच आइएगा, फोकस के बीच आइएगा तो यहाँ पे अगर वस्तु को रख रहे हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पे वस्तु को रखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे पीछे जा रहा है, धीरे धीरे दर्पण की तरफ जा रहा है। तो दर्पण की तरफ जा रहा है यानी प्रतिबिंब अब इधर आएगा, उल्टा आएगा। जब हमने बराबर कर लिया तब बराबर करने के बाद तब उल्टा चलेगा, यानी इधर का इधर और इधर का इधर, ठीक है, यही याद रखना है। तो यहाँ पे जब रहेगा तो इसका प्रतिबिंब सीधी सी बात है कि इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी दोनों के बीच जब ये है तो ये भी दोनों के बीच प्रतिबिंब बनेगा। यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। एक तो वक्रता केंद्र बच गया, अनंत का तो लिमिटे नहीं है कि अनंत कहाँ है, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद जैसे आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी दोनों उल्टा। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे, फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे, ठीक है, ठीक है, दोनों याद हो जाएगा। अनंत फोकस, फोकस अनंत, ठीक है। अब यही दो कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पूरा ध्रुव के पास आते हैं, पोल के पास आते हैं तो दो बताया था ना कि आभासी बनता है, इधर तो सब वास्तविक उल्टा, ठीक है। और यहाँ पे जब फोकस और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो होती है ना, क्या होता है ना कि पीछे बन जाता है, पीछे बन जाता है और वस्तु से बड़ा बन जाता है। क्या हो जाता है? वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो ये पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और पीछे बनेगा तो ये सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। इसको मतलब कंडीशन देख ले रहे हैं। फिर उसके बाद ध्रुव पर भी रखिएगा वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पे ही बनेगा और वो भी सीधा बनेगा और बराबर बनेगा, ठीक है। तब क्या क्या देखें, जैसे कि कोई दर्पण है तो अगर इधर अनंत है और इधर हमारा ध्रुव है, ठीक है, अनंत है ध्रुव, मान लीजिए मेरे को की केंद्र है, ठीक है, तो यहाँ फोकस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अगर अनंत पर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो वो आएगा कहाँ पे, यहाँ पे अगर फोकस है तो फोकस पे आएगा, ठीक है, और वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। और जब इधर वस्तु है दूरी पर है तो सीधी सी बात है छोटा बनेगा तो छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है कि जैसे हम और इधर खसकेंगे, यानी मेरे बीच में और यहाँ पे, अगर यहाँ पे वस्तु रखा जाता है, बीच में रखा जाता है इस कंधा के पास, तो यहाँ जब वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी बीच में कहलाएगा, किसमें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। और वस्तु जब इधर से चल रही है तो छोटा बनेगा, ठीक है, तो छोटा फिर वास्तविक के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब आ गए तो एक बच गया क्या, वक्रता केंद्र बच गया, केंद्र तो केंद्र पे किस वस्तु का प्रतिबिंब रखेंगे, तो केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पे रखा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, सीधा क्या होती है, उल्टा होती है। इस पे रख दिए तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा और वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बराबर हो जाएगा इधर से। अब यहाँ जब बराबर हो गया तो फिर इधर जब वस्तु को रखिएगा तो सीधी सी बात, इधर से हमारा छोटा बन रहा था तो इधर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी इधर से हमारा 12 बन रहा था तो इधर से छोटा हो जाएगा। तो फिर इसके आगे बढ़िए, यानी यहाँ और ये मुख्य फोकस के बीच रखिए, यहाँ रखिए, तो इसका सीधी सी बात है ये भी उल्टा जाएगा कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और जो वस्तु होगा वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि इधर बन रहा है तो सीधी सी बात है इधर जो भी रहेगा वह बड़ा ही रहेगा, ठीक है, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अनंत की तरफ रहेगा तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वास्तविक के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप फोकस पे रखिएगा तो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर, और यहाँ से जैसे उधर जा रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत का जैसे ही छोटा बनता है वैसे ही वह बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए पोल के पास, पोल और फोकस के बीच, तो वो हमको बताया कि वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। दोस्त आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम आप सभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज आप सभी को अच्छा लगे तब वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अब हम मैप पे देखते हैं, मतलब इसको एक एक करके दर्पण पे देखते हैं। ये हमारा जब वस्तु अनंत पे है तो मान लीजिए कि इधर हमारा अनंत है तो वस्तु हमारा कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि इधर सूर्य है हमारा, ये हमारा समझिए कि सूर्य है, सूर्य से आ रहा है कोई किरण, तो हमको पता थोड़े है कि कितना बहुत दूर है। तो यहाँ से जब किरण चलती है ना, तो जब चल रही है तो सीधी सी बात है, हम बताए थे कि यह मुख्य फोकस से जो किरणें चलेगी वह समानांतर है, इसके समानांतर, तो यह टकराकर सीधे किससे आएगी, फोकस से होकर आएगी, ठीक है। कहाँ से आएगी, फोकस से। फिर नीचे देख लिया, अगर मान लीजिए कि इधर अगर वस्तु है तो ये इधर से जाई और फिर टकराकर कहाँ से जाई, फोकस से होकर गई, ठीक है। कहाँ से जा रही है दोस्त, फोकस से होकर जा रही है। तो फोकस पे ही इसका
क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, देख रहे हैं यहाँ पे फोकस पर। अगर हमारा कोई ये वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस पर ही बन रहा है, ठीक है। यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। कैसा कैसा बनेगा दोस्त, तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा। स्थिति फोकस पे बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्योंकि अनंत का सीधे आ गया छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। अब आगे ये अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो देखिए ये हमारा अनंत है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। यानी यहाँ से ये पोल फोकस वक्रता केंद्र अनंत। जैसे यहाँ वस्तु को रखे तो यहाँ इससे वस्तु से किरण चलेगी समानांतर चलेगी। जैसे ये किरण समानांतर चलेगी, देखिए चल रही समानांतर चली तो यह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी, फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, ये समझ गए। अब वक्रता, अब कोई भी वस्तु है तो अगर कोई वस्तु चल रही है तो हमने बताया ना कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र पे ही लौट आती है। अब वक्रता केंद्र से यहाँ से चली कोई वस्तु तो ये क्या हुआ कि दर्पण से जैसे टकराए इसी पर लौट आए। देखिए ये जा रही है और फिर इसी पर क्या हो रही है, लौट आ रही है, ठीक है, लौट आ रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना, देख रहे हैं किसके बीच बना, किसके बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, यानी दो गो यहाँ है तो यहाँ भी दो गो है। अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है, जो वस्तु से छोटा है, देख रहे हैं वस्तु इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, ठीक है। समझा दिए थे पहले कि जैसे वस्तु इधर रहेगा, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। इधर रहेगा तो वस्तु हो प्रतिबिंब हो छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ वस्तु है तब प्रतिबिंब छोटा। स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, बता दिए। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो गया, यानी ऊपर वस्तु था तब पलट गया। आकार वस्तु से छोटा, इस समझ में आ गया, वस्तु से छोटा। उसके बाद जाइए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर हमने बताया था ना कि वस्तु जैसे ये वक्रता केंद्र पर आप रख रहे हैं, देखिए वक्रता केंद्र पर वस्तु, ठीक है, वक्रता केंद्र पर जैसे आप वस्तु को रख रहे हैं तो यहाँ से जो किरणें चलेगी वो हम बताए थे कि यह क्या होगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वस्तु से भी वक्रता केंद्र से होकर किरणें जाएगी। तो जैसे यह गई, ठीक है, तो यह क्या हुआ कि यहाँ से तो जाएगी नहीं, तो ये वक्रता केंद्र से ही जाए, फोकस से ही जाएगी, फोकस से जाई, दर्पण से टकराई, फिर लौट आई, ठीक है, क्या हुआ, लौट आई। तो लौटने के बाद देखिए कहाँ गई, यहाँ पे आके कहाँ पे मिल रही है, दोनों मुख्य फोकस पे मिल रही है, यहाँ कहाँ मिल रही है, वक्रता केंद्र के पास मिल रही है, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है, ये तो याद रहेगा। यानी केंद्र, मान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर ही प्रकाश की किरण एकदम सीधा पड़ती है, लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ी, सीधी सी बात है, वस्तु कोई रखल है केंद्र पर तो उसको दर्पण में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो गया, ठीक है। और जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे जो 3 बच गया था, वस्तु वक्रता केंद्र और कहाँ रखी हो, फोकस पे, ठीक है, हमने देख लिया था, 3 देख पे ही। अब जैसे हम वक्रता केंद्र को पार किए तो वक्रता केंद्र को हम जैसे पार करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र आ जाएगा। तब हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब वस्तु को रखे हम तो ये हमारा वस्तु से किरण चली, ठीक है, और किरण चलने के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गई, ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। फिर उसके बाद वस्तु से जो किरण चलेगी फिर ये फोकस से होगा और फिर टकराएगा और ये कहाँ पे आएगा, हमारा टकराने के बाद मुड़ेगा। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा जा रहा है, तो जब दोनों के बीच हो वक्रता केंद्र फोकस, तो सीधी सी बात है विपरीत चलेगा प्रतिबिंब। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना, वास्तविक उल्टा बना, वस्तु जितना है उससे बड़ा बना, ठीक है। तो यही याद रखना है कि स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आता है वस्तु जब फोकस पर हो, वस्तु जब फोकस पर, यानी वस्तु को जब हम फोकस पे रखते हैं तो यहाँ से किरण चली, फिर टकराई, फिर दर्पण से होते कहाँ से, फोकस से होके गई। फिर उसके बाद जब यह किरण चलेगी तो ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी। तो देखिए
ये हम टकराई, यानी इधर जब वक्रता केंद्र से जाती है तो हम जानते हैं ना कि इसी पे क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ भी जैसे गई ऐसे गई, टकराई मुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह फोकस पे वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहीं बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तो कहाँ बनेगा किसी को पता चल रहा है? नहीं ना पता चल रहा है। यहाँ देखिए ऐसे आया ऐसे जा रहा है तो पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। यानी जैसे फोकस पर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर। ठीक है, याद रखिएगा अनंत पर। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब आता है जब वस्तु ये हमारा फोकस और कहाँ है, ध्रुव के बीच हो। देखिए हम वस्तु के यहाँ रखे फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो वस्तु जब फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो यहाँ से टकराई, फिर उसके बाद हमारा फोकस होकर गई, फिर उसके बाद ये गई और टकराई, फिर इसे मुड़ गई। तो देखिए ये कभी मिलेगा जिंदगी में, कभी मिलेगा? ये इधर चला गया इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग आकलन करते हैं कि नहीं, वो इसको वस्तु को देखने के लिए हम पीछे ले जाते हैं, किरण को पीछे ले जाए तो देखिए जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये भी जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और जाके मिल गए। यानी जब वस्तु ये हमारा क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच हो, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, तब प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण से पीछे बनता है। दर्पण से देख रहे हैं पीछे बन रहा है और ये इसके आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ा भी मिलता है, बहुत बड़ा भी मिलता है और साथ में सीधा बन रहा है। जैसे वस्तु थी वैसे ही प्रतिबिंब है। ठीक है, जैसे वस्तु थी वैसे ही प्रतिबिंब है। तो याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु की स्थिति। ठीक है, अब नोट में यहाँ देखिए, नोट में लिखे हैं कि ध्रुव पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। अगर यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं तो इस पे वस्तु का प्रतिबिंब इसी पे बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, आभासी बनेगा। जैसे यह आभासी है, एक तरह का आभासी है ना, हम लोग को दिख थोड़े रहा है, हम लोग तो इसको डिनोट कर रहे हैं कि किरण ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आभासी है, उसी प्रकार ये भी आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर किस किस स्थिति में, एक तो जब ध्रुव पर हो और एक वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, अब यहाँ उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिए कि इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी एवं सीधा, हमेशा आभासी होता है। ठीक है, हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। कभी कभी वस्तु के बराबर भी होता है, छोटा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी बराबर एवं छोटा उत्तल दर्पण में हो सकता है। जो भी हमें याद रखना है अवतल दर्पण का ही याद रखना है। ठीक है, तो हम एक बार और आपको क्विक बता दे रहे हैं, आप इसको ये एक बार दर्पण पे बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा दर्पण हो गया, बाहरी सतह रचित कर दिए तो अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा ये प्रधान अक्ष हुआ। ठीक है, प्रधान अक्ष हुआ, यहाँ पे हमने बताया था कि पोल होगा। ठीक है, ध्रुव होगा, फिर यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, यहाँ अनंत होगा। जैसे वस्तु को यहाँ अनंत पर वस्तु है तब बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि सूर्य का हम एग्जाम्पल दिए। ठीक है, यहाँ पे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे छोटा, वस्तु से उल्टा होगा। और जैसे हम ये दोनों के बीच लाते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, और ये भी छोटा होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि अनंत लग जा रहा है, वस्तु अनंत है तो सीधी सी बात है छोटा होगा। ठीक है, और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर रखे तो केंद्र, केंद्र का मतलब हमने बताया था, अपने आप को भी लेकर पलट दीजिए, जितना वस्तु उतना ही बराबर ये। ठीक है, और ये वास्तविक उल्टा। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र। अब जैसे आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, यहाँ वस्तु रखते हैं, तो जैसे अब तो हम केंद्र को पार कर गए, तो केंद्र को पार किए तो उल्टा चलने लगे, तब इधर आ गए तो इसका प्रतिबिंब सीधे इधर आएगा। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच होगा तो प्रतिबिंब अनंत वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ बन रहे तो सीधी सी बात है बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फोकस पे रखिएगा वस्तु को तो ये चला जाएगा अनंत पर और प्रतिबिंब बड़ा होगा। फिर उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी केंद्र से जैसे पलटे तो बड़ा, केंद्र से पहले छोटा। यानी केंद्र से पहले किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, केंद्र से पहले किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा, और केंद्र के बाद छोटा। आशा करते हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।